पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती है तभी जो है कि दिन और रात होता है, ठीक है। और नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं, पृथ्वी जब, हाँ, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है और पृथ्वी जो है कि उसका चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसको अक्ष बोलते हैं। जो कल बता रहे थे कि अक्ष किसको कहते हैं, तो यही अक्ष है। साक्षी पूछ रही थी ना, ठीक है। सभी को कॉपी निकाल लिया अपना। अब देखो जो चैप्टर है वह है वायुमंडल, जो टॉपिक है हमारा। तो वायुमंडल हम किसे कहेंगे, पहले उसको जानते हैं। देखो, वायुमंडल का परिभाषा है कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी हमारी है वह चारों तरफ गैसों से घिरी हुई है, ठीक है। जब चारों तरफ गैसों से घिरी हुई है, उसी के आवरण को, उस गैसों के आवरण को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल, ठीक है। अब समझने के लिए वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, देखो, ठीक है। जो पृथ्वी से ठीक ऊपर है वह है क्षोभ मंडल। क्या है? पृथ्वी से ठीक ऊपर कितना किलोमीटर तक, तो 18 किलोमीटर तक, ठीक है। पृथ्वी से ठीक ऊपर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। अब इसको समझो कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता है, देखो, इसमें आर्द्रता होती है, जल कण और वायु धुंध, यह सब क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। प्लस मौसम से संबंधित जितने घटनाएं, मतलब बरसात, ठंडा, गर्मी जो भी होती है, बिजली चमकना, वो सारा चीज क्षोभ मंडल, मतलब पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे वहीं तक है, ठीक है। जो देखते हो कि बादल बन गया, पानी बरसने लगा, तो यह सिर्फ पृथ्वी से ऊपर 18 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर पानी नहीं बरसेगा, ठीक है। तो पहला है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर, ठीक है। इसके ऊपर 18 से लेकर 50 किलोमीटर, ठीक है। 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो मंडल है उसका नाम है समताप मंडल, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उसमें जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वगैरह जो चलता है वह क्षोभ मंडल से ऊपर जाकर समताप मंडल में ही चलता है। क्यों क्षोभ मंडल में क्यों नहीं चलता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जैसे मान लो बादल कर दिया, ठीक है, तो बिजली चमकने लगा, तो यहाँ पर जो है कि एरोप्लेन को वह प्रभावित करेगा। इसलिए कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर यहाँ से क्षोभ मंडल से निकलकर वह समताप मंडल में चली जाती है और वहीं पर वह आराम से अपना रास्ता तय करती है, ठीक है। तो वहां पर हम हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आराम से उड़ा सकते हैं। दूसरा एक इसमें है, समताप मंडल में एक ओजोन परत है, ठीक है। ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से यह हमको बचाती है, ठीक है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है, उसको ओजोन परत रोकेगी, ठीक है। मतलब वहां से जो सूर्य का प्रकाश आएगा वो एकदम फिल्टर होके आएगा, समझ रहे ना। फिल्टर तो आजकल सब जानते हो, कैमरा में लगा रहता है ना फिल्टर। इसके बाद समताप मंडल के ठीक ऊपर मध्य मंडल होता है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल में कौन सी घटना होती है, तो जो उल्का पिंड जो बताए थे तुम लोग को, उल्का पिंड जो आता है वो यहीं आकर भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसके नीचे नहीं आता। अगर उल्का पिंड मध्य मंडल में नहीं रुकेगा तो यह समताप मंडल से होकर क्षोभ मंडल से आके हमारी पृथ्वी पर गिरेगा। अगर ये नहीं रुकेगा तो गिर जाएगा। तो यहीं पर आकर यह उधर से आएगा पूरा एकदम आग का गोला, ठीक है, और यहाँ आते आते वो एकदम राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका कहानी। तो ये 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके बाद है आयन मंडल, यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है, तो जितना संचार का माध्यम है, जैसे हम लोग के पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, ये सारा सिग्नल यहीं पर आकर भेजा जाता है, ठीक है। यहीं पर देखो ये तरंग है, जैसे टावर लगा हुआ है ना, तो टावर से हम लोग मोबाइल में एक बटन दबाए किसी का कहीं लगाए तो सबसे पहले चला जाएगा वहां आयन मंडल में। आयन मंडल से जिस एरिया में तुमको फोन करना है
उस एरिया के नेट टावर में चला जाएगा, और वह टावर जो है कि जिस व्यक्ति को फोन लगा रहे हो वहां पर अपना तरंग भेज देगा और उसके मोबाइल में रिंग होने रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं ऐसे थोड़ी कि लगा दिए उसके पास लग गया। ये यहाँ पर जो है आयन मंडल है और यहीं से रेडियो एक्टिव तरंगे जो है कि छोड़ी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है 400 किलोमीटर से ऊपर चाहे जितना जाओ उसको बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कृत्रिम सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जो पृथ्वी से, चाहे वो कोई भी देश छोड़े, ऐसा नहीं केवल भारत छोड़े, कोई भी देश अगर सैटेलाइट बनाता है कृत्रिम, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है तो वह कृत्रिम नहीं है, वह नेचुरली है। ठीक है, लेकिन कोई धरती पर कोई वैज्ञानिक उसको बनाए, ठीक है, और बना के जब उसको छोड़ेंगे तो यह इन सब मंडल में नहीं आएगा, यह आयन मंडल से ऊपर बाह्य मंडल में जाकर वह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर जाकर यह अपना काम करता है। ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट वही जो बताए थे ना कि रात में लगता है कि तारा घूम रहा है? तो ये सब वही कृत्रिम सैटेलाइट है, वह चारों तरफ घूमकर पता करते हैं कि कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। कौन सी घटना मतलब चोरी डकैती नहीं, मौसम संबंधी, पृथ्वी से संबंधित, समुद्र से संबंधित कि समुद्र में कौन सी घटना घट रही है, कहीं मतलब भूकंप आने वाला है, कहीं बाढ़ आने वाला है, ये सारा चीज का कब पानी बरसेगा, ये सब यहाँ से उसको पृथ्वी पर नीचे वैज्ञानिक को भेजा जाता है। और बहिर्मंडल में सबसे अधिक दो गैस पाए जाते हैं, वह हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये वायुमंडल के 5 भाग बनाए गए हैं वायुमंडल को समझने के लिए कि किस मंडल में कौन सा काम होता है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, बरसात वगैरह। समताप मंडल में क्या कर सकते हैं हम लोग, मध्य मंडल में क्या हो सकता है, उल्का पिंड यहीं आगे भस्म हो जाता है। आयन मंडल में हाँ संचार का जो भी माध्यम होगा यहीं पर एक्टिवेट होगा, और बाह्य मंडल में सैटेलाइट को वहां पर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल के 5 भाग हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस में है और इसको समझने के लिए इसको बनाया गया है। अब देखो, अब हमारे वायुमंडल में हमने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैस पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 गैस पाए जाते हैं। पहला का नाम बताओ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, और दूसरा मुख्य रूप से कितने प्रतिशत। इसके बाद कितना बचा, 78 21 जोड़ लो, 8 1 9 7 2 9, 99% हो गया है, बचा 1%। उस 1% में तमाम गैसें हैं, उसमें आर्द्रता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, जितना भी गैस है उस 1% में उसमें समाहित है। बाकी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में ज्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन। अब देखो, यह पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी के ही ये देखो, ये पृथ्वी है और उसी वायुमंडल का यह भाग है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, घूम रही है पृथ्वी, इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती है, तभी जो है कि दिन और रात होता है। ठीक है, और नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं, पृथ्वी जब, हाँ, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है और पृथ्वी जो है कि उसका चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसको अक्ष बोलते हैं। जो कल बता रहे थे कि अक्ष किसको कहते हैं, तो यही अक्ष है। साक्षी पूछ रही थी ना,
अक्ष यही अक्ष है, ठीक है, जो अपने जगह एक जगह पर वो घूम रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इस तरह से यह चक्कर लगा रही है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? वो अपने अक्ष पर घूमेगा, ठीक है। और 8 ग्रह किसका चक्कर लगाएंगे? सूर्य का ना। और चांद किसका चक्कर लगाएगा? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई नहीं, उसका कौन चक्कर लगाएगा? चलिए।